हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेपर सॉल्व करेंगे डीएसएसपी दास ग्रेड 2 जिसका एग्ज़ाम 17 जुलाई 2019 को हुआ था। उसमें एप्टीट्यूड में कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने सॉल्व कराए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, अ सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹2700 इन 10 ईयर एंड 3240 इन 16 ईयर्स, फाइंड द ओरिजिनल सम। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर कोई प्रिंसिपल है उस पर अगर हम 10 साल का इंटरेस्ट साधारण ब्याज जोड़ें तो वो 2700 हो जाता है 10 साल में, और 16 साल में, 10 साल ये 6 साल ये, तो 16 साल में वो प्रिंसिपल हो जाता है 3240 रुपये। तो हमें ओरिजिनल सम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमारा हर साल का जो इंटरेस्ट होता है, जो हर साल ब्याज मिलता है, वो सेम मिलता है। तो यही पे इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है कि 2700 से 3240 6 साल में हुआ। इसका मतलब ये है कि इसमें हर साल 6 साल का ब्याज जुड़ के ये धन 2700 से 3240 हो गया। तो अगर हम देखें कितना इंटरेस्ट इसमें ऐड हुआ, 300, 200, 540 रुपये, यानी कि 6 ईयर्स में 540 रुपये इंटरेस्ट हमारा बना। तो एक साल में हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा 90 रुपीज, और हमें निकालना है ओरिजिनल सम, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें जो जुड़ा है वो 10 ईयर का इंटरेस्ट जुड़ा है। तो अगर हम 10 ईयर का इंटरेस्ट देखें तो वो बनता है 900 रुपये। तो जब प्रिंसिपल में 10 साल का ब्याज हमने जोड़ा तो 2700 रुपये हमें मिली, यानी कि 2700 है, इसमें हमारी दो चीज होंगी, एक प्रिंसिपल होगा और 10 ईयर का हमारा इंटरेस्ट होगा जो कि 900 रुपये है। तो अगर 2700 में से 900 माइनस कर दें तो बचेगा क्या हमारा प्रिंसिपल, यानी कि 1800 रुपये, जो कि इसका आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, सेकेंड क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, एक सर्टेन डिस्टेंस है डी, एक स्नेहा नाम की लड़की अपने बाइसिकल पर इस डिस्टेंस को 10 आवर्स में पूरा कर देती है, और वापस लौटते समय वो अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड से वो ट्रैवल करती है, तो उसे वापस आने में 12 आवर्स लगते हैं। तो वापस आते समय वाइल रिटर्निंग उसकी स्पीड क्या हुई होगी वो हमें निकालना है। अगर मेथड देखें सॉल्व करने का तो 10:12, 6:5, एक की वैल्यू है 4, 4 पंजे 20, 20 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। लेकिन ये 20 किलोमीटर पर आवर आपका कैसे आया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इट मीन्स जब स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम हमारा कम होगा। जब टाइम जब हमारा इंक्रीज होगा तो स्पीड हमारी कम होगी। तो अगर हमें यहाँ पे गिवन है टाइम की वैल्यू 10 आवर्स एंड 12 आवर, तो टाइम का जो वैल्यू है, जो रेशियो है वो 10:12 है। तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का एकदम अपोजिट होगा, क्योंकि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर टाइम का रेशियो 10:12 है तो स्पीड का रेशियो उसका अपोजिट होगा, यानी कि 6:5। तो स्पीड हमारी 1 यूनिट कम हुई है, 1 यूनिट कम नहीं हुई, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमारी कम हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड निकालनी है वापस जब स्नेहा आई है, तो जब वापस आते समय स्नेहा की स्पीड थी 5, ए की वैल्यू 4, तो 5 चौके 20, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है, कोई प्रिंसिपल है
कोई प्रिंसिपल पर अगर हमने 18 मंथ का मतलब 12 महीने प्लस 6 महीने यानी कि 1.5 साल तक इस रेट से जो ब्याज लिया, तो जो हमें ब्याज मिला वो मिला 275 रुपीज। तो हमें उस प्रिंसिपल की वैल्यू में निकालनी है कि वो प्रिंसिपल इनमें से क्या रहा होगा जिस पे अगर हम 1.5 साल तक 3.2/3% तक ब्याज लगाएं तो हमें 275 रुपये इंटरेस्ट मिले। पहली बात, हम जो प्रिंसिपल को मानते हैं वो 100% हम मानते हैं कि कोई भी हमारा प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है। ये टाइम है 1.5 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/2/3% है। RT परसेंट यानी कि 275 रुपये। रेट कितना है? 3×9 और 2 11/3% गुणा टाइम कितना है? 1.5 यानी कि 3/2 यानी कि 11/2% की जो वैल्यू है वो 275 रुपीज है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 400, 550, 550/11, 11×5 = 50 रुपये। अगर 1% की वैल्यू 50 रुपये, हमें निकालना है प्रिंसिपल, और मैंने बताया कि प्रिंसिपल को हम कंप्लीट 100% मानते हैं, तो 100% की जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 5000 रुपीज। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये इंटरेस्ट जो है हमारा परसेंटेज में है और ये इंटरेस्ट हमारा रुपीज में है। तो परसेंटेज रुपीज को हमने इक्विवेलेंट कर दिया कि 1% 50 रुपए के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? 5000 रुपए के बराबर। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है अ सम ऑफ रुपीज 5 अमाउंट रुपीज इन 10 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल हमारा 10 साल में 9338 रुपये बन जाता है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे। हमें यहाँ पे निकालना है रेट परसेंट की वैल्यू कितनी होगी। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हर साल जो साधारण ब्याज होता है वो सेम रहता है, तो यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट है। अगर हम देखें कितना ब्याज बना, तो 8 में 6 2 4, इतना रुपीज हमारा ब्याज बना। कितने साल में? 10 साल में। हर साल ब्याज सेम रहेगा, तो एक साल में कितना ब्याज बनेगा? 400.2 रुपीज। ये ब्याज आ गया एक साल का। हमें निकालना है रेट परसेंटेज। रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100%। तो जो हमारा ब्याज बना है वो बना है 400.2। प्रिंसिपल कितना है? 5,4,336 मल्टीप्लाई 100 से काटेगा तो 10 बचेगा। एग्जैक्टली तो ये डिवाइड होगा नहीं, अगर 7 देखें तो 7 6 42 और 21 25 21 23 37 लगभग 7 से ऊपर है, और 8 से पूरा जाएगा नहीं, ना 8 है ना 7 है, 8 से ऊपर जाएगा नहीं, तो इसका आंसर 7.5% इसका आंसर आएगा। रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100%। अगला क्वेश्चन गिवन है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन एंड दैट ऑफ कार इज 32 to 31 एट बस टेबल असिस्टेंट डिस्टेंस। एक बस अगर 960 किलोमीटर को 16 घंटे में कवर कर रही है, इस मीन्स उसकी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। भाई 16 आवर्स में अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है 960 किलोमीटर, तो 1 आवर में 60 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स बस की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और जो स्पीड ऑफ द बस इज 3/4 स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर 4 की वैल्यू 4 यूनिट अगर ट्रेन की स्पीड है तो 3 यूनिट बस की स्पीड है। बस की स्पीड 3 नहीं है, कितनी है? 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। 4 की वैल्यू जाएगी हमारी 80 किलोमीटर पर आवर। ये 80 किलोमीटर पर आवर है, ये हमारी ट्रेन की स्पीड आ गई।
जो कि ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड का रेशियो देखा था 30-31, स्पीड ऑफ ट्रेन रेशियो स्पीड ऑफ कार 32 रेशियो 31। 32 की वैल्यू दे रखी है हमारी 80, तो एक की हो जाएगी 80/32। इट मीन्स 32 की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 80, तो ए की आएगी 80/32, 16×5 = 16 तो 31 की स्पीड कितनी बैठेगी 5×5 155/2 km/h। दिस इज स्पीड ऑफ ट्रेन, सॉरी कार, दिस इज स्पीड ऑफ कार 31 स्पीड ऑफ कार। हमें निकालना है 12 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा कार के द्वारा 12 घंटों में। एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है कार के द्वारा 155/2, तो 12 घंटे में ये 26 5 30 533, आखिरी में 30 आएगा, 930 km/h इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बोला गया है, अ वर्कर इज पेड ₹1120 फॉर 35 आवर वीक्स। एक वर्कर है उसको 1120 रुपये मिले हैं 35 आवर्स काम करने के। अप टू 40 आवर्स अगर उसको नॉर्मल रेट पे पे किया जाता एंड ऑन द पोस्ट उसके बाद उसे जितने अभी मिल लेते उससे 1.5 गुना ज़्यादा मिलते, तो 1760 रुपये गेट करने में उसे कितने घंटे लगते हैं, ये क्वेश्चन हमें निकालना है। तो 35 घंटे में उसने 1120 रुपये कमाए, तो एक घंटे में कमाएगा ये 35 या 105 और 7 32 रुपये। एक घंटे में कमाएगा 32 रुपये, और उसके बाद ये उसके नॉर्मल रेट है, ये उसके नॉर्मल रेट है। उसके बाद उसने क्या करा, 40 घंटे तक उसने इसी रेट पे काम किया है, यानी कि बराबर के 32 रुपये ले रहा है, और 40 घंटे के बाद उसने अपने रेट 1.5 गुना कर दिए। 1.5 गुना मतलब 2/3 3/2। पहले अगर वो 2 रुपये ले रहा था अब 3 रुपये लेगा, 2 नहीं वो ले रहा 32 रुपये, तो एक की वैल्यू 16, 3 की वैल्यू 48 रुपये पर आवर। तो 40 घंटे तक तो उसने 32 रुपये ही लिए हैं, तो 40 घंटे तक 32 रुपये लिए तो कितने रुपए कमाए 1280 रुपये। अब बाकी जो बचे 1280 480 रुपये जो बचाए हैं, 480 रुपये जो उसने कमाए हैं वो इसने 48 रुपये पर आवर के उससे कमाए, 48 रुपये पर आवर, तो 1 घंटे में 48 रुपये, तो 480 रुपये पाने में उसको लगेंगे 10 आवर्स। तो 10 घंटे ये और 40 घंटे उन्होंने ये काम किया, 40 घंटे में उसने ये कमाए, बाकी बचे 10 आवर्स में उसने 480 रुपये कमाए, टोटल मिला के 1760 कमाए 40 और 10 50 आवर्स में। 50 आवर्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर पर है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बेस है मैन गुना डेज इज इक्वल टू वर्क। 20 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 मैन गुना 16 ये वर्क हो गया, और वही सेम कार्य है, सेम पीस ऑफ वर्क यानी कि वर्क सेम है, इज इक्वल टू 40 वुमेन उसी सेम कार्य को 12 दिन में पूरा करती हैं। तो 20 40 2 8 16 4 2 8 4 3 12, इट मीन्स 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन। इट मीन्स मैन अगर 3 यूनिट काम कर रहा है तो वुमेन 2 यूनिट काम कर रही है। अगर हम टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क क्या होगा, 20 मैन ने काम किया 16 डेज तक और हर दिन 3 काम किया है, तो 20 मैन हर दिन 3 काम कर रहा है, यानी कि एक आदमी 3 काम कर रहा है, तो 20 आदमी करेंगे 20 3 60 और 16 दिन में काम हो जाएगा 60 गुणा 16, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 20 आदमी एक दिन में 20 3 60 यूनिट काम कर लेंगे। एक दिन में 60 काम करेंगे तो 16 दिन में कितना काम कर लेंगे 16 गुणा 16 60 गुणा 16, ये जाएगा हमारा टोटल वर्क। और ये काम जो हमें करवाना है, ये करवाना है 32 मैन और 36 वुमेन से। तो 32 मैन एक दिन में कितना काम कर लेंगे 32 3 96, और 36 वुमेन
एक वुमेन करती है 2, तो 36 में करेंगे 72 यूनिट काम। तो टोटल हो जाएगा 60 गुना 16, 6 2 8 और 9 7 16। 4 से काटते हैं, 4 4 16, 4 4 16, 4 2 8, 2 2 4 21, 3 7 21, 3 20, 20 2 40, 40 5 7, 7 5 35, 7 5 35, 5 by 7 वर्क्स। इतना डेज लगेंगे अगर सेम पीस ऑफ वर्क को अगर कंप्लीट किया जाता है 32 मैन एंड 36 वुमेन्स के द्वारा। 5 5 रेशियो 5 by 7 डेज।